भारत के एयरपोर्ट्स पर क्यों मचा है हाहाकार? स्टाफ की कमी से इंडिगो की 300 फ्लाइट्स क्यों हो गई कैंसिल? जयपुर, इंदौर, दिल्ली में हजारों यात्री एयरपोर्ट पर क्यों फंसे हुए हैं? पुणे में तो 8 घंटे का इंतजार, 3 यात्री हो गए बेहोश। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझती रही। इससे इंडिगो के ऑपरेशन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 4 दिसंबर को दिल्ली, मुंबई सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। पुणे एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर ने बताया कि 8 घंटे से ज्यादा का तो इंतजार ही करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट के दोनों फ्लोर यात्रियों से भरे हुए हैं। 3 पैसेंजर्स बेहोश हो गए हैं। एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट कैंसिलेशन का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दिन में ही इंडिगो की 95 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इनमें 48 दिल्ली से जाने और 47 आने वाली घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। मुंबई में 86, बेंगलुरु में 50, हैदराबाद में 70, जयपुर में 4 और इंदौर में 3 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। दरअसल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने सभी एयरलाइन के लिए 1 नवंबर से पायलटों और दूसरे क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े हुए सुरक्षा नियमों में बदलाव किया है। इसका सबसे ज्यादा असर इंडिगो एयरलाइन पर पड़ा है। 4 दिसंबर को इंडिगो के अधिकारी इस मामले पर डीजीसीए से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि इंडिगो पर ही सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ रहा है। इसका जवाब यह है कि इंडिगो के पास ही सबसे ज्यादा प्लेन है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स वही ऑपरेट करता है और इसीलिए सबसे ज्यादा असर भी उसी पर पड़ा है। इंडिगो एयरलाइन दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है। यह संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग 2 गुनी है। इतने बड़े पैमाने पर अगर 10-20% उड़ानें भी देर से चलें या फिर रद्द हो जाएं, तो इसका मतलब होता है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें आना। 3 दिसंबर को भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा था। अब यह समझ लीजिए कि वो नए नियम हैं क्या जिनकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है। तो डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और दूसरे क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नाम दिया गया है। इसे 2 चरणों में लागू किया गया है। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा फेज लागू हुआ है। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पायलट और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। इस कारण से एयरलाइन कंपनियों के पास पायलट और क्रू मेंबर्स की अचानक से कमी पड़ गई है। डीजीसीए ने बताया है कि नवंबर में इंडिगो की 1232 उड़ानें कैंसिल हुई हैं, जिनमें FDTL नियमों की वजह से 755 उड़ानें कैंसिल होना शामिल है। डीजीसीए के नए नियमों से इंडिगो में संकट आ गया है। सबसे बड़ा संकट क्या आया है, जरा नियमों को फिर से समझते हैं। पहला नियम है साप्ताहिक आराम का नियम। 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट देना अब जरूरी है। नाइट ड्यूटी का नियम कहता है कि अब रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शिफ्ट होगी। यह पहले सुबह 5 बजे तक ही होती थी। नाइट लैंडिंग पर लिमिट लगा दी गई है। पहले पायलट 6 लैंडिंग कर सकते थे, अब सिर्फ 2 लैंडिंग की इजाजत है। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई है। लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी अब नहीं लग सकती है। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट यह कहता है कि प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं करने देना है। लंबी उड़ानों के बाद ज्यादा रेस्ट का नियम। कनाडा और यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे रेस्ट देना जरूरी है। अब इसका असर क्या हुआ है? पायलट और क्रू की संख्या अचानक से कम हो गई। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई या फिर देरी से चली। अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग अब देनी पड़ रही है, यानी कि पहले से ज्यादा स्टाफ भी चाहिए, पहले से ज्यादा ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। इंडिगो कह रहा है कि अगले 24 घंटे में हालात सामान्य हो जाएंगे। इंडिगो ने 3 दिसंबर को एक बयान जारी किया था और कहा था कि छोटी मोटी तकनीकी खराबी, सर्दियों के कारण शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में स्लो नेटवर्क और क्रू मेंबर्स के शिफ्ट चार्ट से जुड़े हुए नियमों की वजह से ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। इसका पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं था, लेकिन अब जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। इस बीच इंडिगो के अधिकारियों ने डीजीसीए से मुलाकात भी कर ली है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इंडिगो से मौजूदा दिक्कतों के कारणों और उनसे निपटने के लिए 3 दिसंबर को प्लानिंग का ब्यौरा मांगा था। डीजीसीए ने कहा था कि वो मामले की जांच कर रहा है। फ्लाइट्स कैंसिल और देरी से काम करने के तरीकों का आकलन हो रहा है। 4 दिसंबर को एयरलाइन के अधिकारी डीजीसीए से मुलाकात करने पहुंचे। डीजीसीए के मुताबिक क्रू की कमी इसकी मुख्य वजह है। इंडिगो में यह दिक्कत पिछले महीने से चल रही है। नवंबर में 1232 उड़ानें कैंसिल हुई और 2 दिसंबर को भी कई फ्लाइट्स देरी से चली।
देश भर के एयरपोर्ट्स का हाल भी हम जान लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो स्टाफ ने बताया है कि 4 दिसंबर को 86 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिनमें 41 फ्लाइट्स मुंबई आने वाली और 45 मुंबई से दूसरे शहरों में जाने वाली फ्लाइट्स थी। जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट की बात करते हैं। जयपुर में 4 दिसंबर को 3 इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। जोधपुर से 4 इंडिगो फ्लाइट को रद्द किया गया है, जिनमें ज्यादातर फ्लाइट बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता आने जाने वाली थी। हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि 4 दिसंबर को यहां से उड़ान भरने वाली इंडिगो की 33 उड़ानें रद्द होने की आशंका है। हैदराबाद आने वाली 35 फ्लाइट्स भी कैंसिल होने की आशंका है। इंडिगो ने 3 दिसंबर को हैदराबाद से 19 उड़ानों को रद्द कर दिया था। इंदौर एयरपोर्ट की बात आपको बताते हैं। इंडिगो की 3 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। बुधवार को भी इंडिगो की 18 उड़ानें कैंसिल हुई। एयरलाइन के मुताबिक रद्द की गई उड़ानों में जयपुर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं। देश की 60% घरेलू उड़ानें इस वक्त इंडिगो के पास हैं, इसलिए इंडिगो को टेंशन ज्यादा है। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान हैं। एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें हैं। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास हैं। स्टाफ की बात करते हैं तो अभी इनके पास 5456 पायलट और 10,212 कैबिन क्रू मेंबर है। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। फिर क्रू की कमी क्यों हो रही है? इंडिगो का कहना है कि नए फ्लाइट टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण पायलट और क्रू की कमी हो गई है। नए नियमों में पायलटों के उड़ान भरने के नियमों को घटाकर रोजाना 8 घंटे कर दिया है। नाइट लैंडिंग 6 से घटाकर 2 कर दी है। क्रू के लिए 24 घंटे में 10 घंटे आराम का समय भी रखा गया है।